नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। वक्त हो गया है मॉर्निंग स्पेशल का। तमाम ताजा तरीन खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जहां बीजिंग में भयानक आग लगी है और इसकी वजह से 36 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह वर्कशॉप में यह आग लगी और उसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत इस आग की चपेट में आ गई है। 36 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुछ लोग अभी लापता भी बताए जा रहे हैं। लगातार दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, क्योंकि भयानक आग की वजह से इमारत का कुछ हिस्सा भी गिर गया है और इसीलिए कुछ लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजिंग में ये भयानक आग लगी है। बताया जा रहा है कि एक वर्कशॉप थी जहां से इस आग की शुरुआत हुई और ये चीन के हैनान प्रांत की जगह है जहां पर ये घटना हुई है। हैनान प्रांत में ये वर्कशॉप था जहां पर ये आग लग गई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 36 लोग जख्मी हुए हैं। 36 लोगों की बारे में ये जानकारी है कि उनकी मौत हो गई है। 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों का इलाज चल रहा है। ये भयानक आग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये चीन के बीजिंग से तस्वीरें सामने आई है, जहां वर्कशॉप में भयानक आग लगी। हालांकि आग के कारण क्या रहे हैं अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन आग से जो तबाही मची है उसके बाद रेस्क्यू अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, इस बात की आशंका बरकरार है। इस वक्त की तस्वीरें चीन के बीजिंग में भीषण आग से किस तरह का तांडव मचा है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 36 लोगों की जान जा चुकी है इस आग में जलकर। और इस बीच आपको ये बता दें कि आफताब की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है, क्योंकि उसके रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। आज ही आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। अम्बेडकर अस्पताल में ये टेस्ट कराया जाएगा। आपको याद दिला दें कि कल नार्को टेस्ट की तैयारी थी, लेकिन इसी बीच पुलिस अदालत पहुंची थी और ये मांग की गई थी कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना चाहिए। और इसके बाद अब दोनों टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है और आज मुमकिन है कि आज ही पॉलीग्राफी और उसके बाद नार्को टेस्ट भी हो जाए। इसके साथ ही जो 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड बढ़ाने की मांग पुलिस करेगी, क्योंकि आज ही टेस्ट कराए जाने हैं और उसके बाद भी बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं इस टेस्ट के दौरान और इसके लिए कस्टडी की जरूरत पुलिस को होगी। आफताब को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 बार 5-5 दिन की रिमांड हो चुकी है। आज आफताब की पुलिस रिमांड भी खत्म हो रही है। पुलिस आज आफताब को कोर्ट में पेश करेगी और तीसरी बार रिमांड की मांग करेगी। श्रद्धा हत्याकांड में लगातार पुलिस सच की तलाश कर रही है। सच की तलाश में पुलिस जंगल और तालाब तक भी पहुंच गई, लेकिन फिर भी अभी जांच टीम सबूतों और सच से दूर है। इस बीच पुलिस को अब आफताब के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट से उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द उन टेस्टों के जरिए सच सामने आ सके। अदालत ने आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। नार्को टेस्ट से पहले आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जहां साफ हो जाएगा कि पूछताछ में आफताब सच बोल रहा है या झूठ। पॉलीग्राफ टेस्ट के ठीक बाद आफताब का नार्को टेस्ट होगा, जहां श्रद्धा के हत्याकांड को लेकर आफताब खुद सच से पर्दा उठाएगा। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब का सवालों से सामना होगा। नार्को टेस्ट के दौरान पूछा जा सकता है कि हत्या की प्लानिंग पहले की थी या गुस्से में जान ली, हथियार और श्रद्धा का मोबाइल कहां फेंका, लाश के टुकड़े कितने दिन तक जंगल में फेंकते रहे, लाश के कितने टुकड़े कहां कहां फेंके, सबूत छिपाने के लिए दिल्ली से बाहर भी गए, हत्या के बारे में परिवार या किसी को कुछ बताया। जल्द ही पुलिस आरोपी का नार्को टेस्ट करा सकती है और इसके जरिए पुलिस उन सबूतों तक पहुंच सकती है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से अनुमति ज़रूरी है। मामले में सच का पता लगाने के लिए एक या दोनों टेस्ट कराए जाते हैं। आरोपी का जब पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो उस दौरान आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके पसीने, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट और शरीर के मूवमेंट से पता किया जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन पॉलीग्राफ में पूरे तरीके से पुख्ता नहीं किया जा सकता। वहीं नार्को टेस्ट के दौरान शरीर में सोडियम पेंटोथॉल नाम का ड्रग दिया जाता है, जिसे डॉक्टर की देखरेख में दिया जाता है। इस ड्रग की मात्रा से इंसान बेहोशी की हालत में होता है। इस ड्रग्स को शरीर में डालने के बाद इंसान वही बोलता है जो सच होता है या जो उसके दिमाग में बैठा होता है।
एक और दिल्ली पुलिस आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तैयारी कर रही है, दूसरी ओर सबूतों की तलाश और श्रद्धा आफ्ताब को जानने वालों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अब तक 11 लोगों से पूछताछ की है। इस दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने आई है, जिनसे श्रद्धा ने 3 बार मदद मांगी थी। जब साल 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा को बेरहमी से पीटा था, तब मदद के लिए श्रद्धा पूनम बिडलानी के पास पहुंची थी। जी, हम लोगों ने उसको उसी टाइम बोला था कि अगर वो आपको मारता है तो आपके उसके साथ में नहीं रहना चाहिए। वो आई थी तो उसको चोट लगी हुई थी। राहुल उसको लेके आया था मेरे पास। राहुल श्रद्धा का दोस्त? हाँ, वो लेके आया था। नवंबर में आए थे 2020 में मेरे पास। उसको चोट लगी हुई थी गले पे और आँख के पास जब वो मेरे पास आए थे, इसीलिए हम लोगों ने उसको कंप्लेंट के लिए भी भेजा था और राहुल उसका कंप्लेंट करा के आया था तुलिंज पुलिस स्टेशन में। आफ्ताब के गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सबूत चाहिए, जिसकी तलाश पुलिस 5 राज्यों में कर रही है। और अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होने वाला है, जहां उम्मीद है कि वो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा हर राज खोलेगा। वो अपना हर गुनाह कबूलेगा जो उसने अब तक छिपा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार टिकट बेचने के आरोपों में घिरी हुई है और इसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक की सरेआम पिटाई हो गई। आपको बता दें कि मटियाला इलाके के विधायक है गुलाब सिंह यादव, जिनको उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पीटा। आरोप ये लगा कि वो एमसीडी का टिकट बेच रहे थे और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीरें सामने आई, ये ट्वीट किया किस तरह से गुलाब सिंह यादव जो विधायक है मटियाला से, उसकी पिटाई की गई है, क्योंकि आरोप यह है कि वो टिकट बेच रहे थे। इससे पहले भी आपको बता दें कि 2 ऐसे स्टिंग भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से वो स्टिंग सामने लाए गए हैं, जिसमें ये बात चल रही है, दावा किया गया है कि टिकट बेचा जा रहा था। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से मार खाते ये आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव हैं। विधायक जी पर उस वक्त कार्यकर्ताओं को गुस्सा फूट पड़ा जब टिकट बेचने की बात सामने आ गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह पर एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगे हैं। ऐसे में उनकी ही पार्टी के लोग उन पर टूट पड़े। ऐसे में विधायक को वहां से जान बचाने के लिए भागना पड़ा। दिल्ली के नांगली की इन तस्वीरों को देखिए। गुलाब सिंह कार्यकर्ताओं से घिरे हैं, तभी किसी बात को लेकर बहस होने लगती है। इतने में लोग उन पर टूट पड़ते हैं। वहां मौजूद कुछ लोग विधायक को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो विधायक जी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। विधायक के मारपीट के बाद भागने का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने के आरोप लगा रही है। ऐसे में केजरीवाल की पार्टी के मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह यादव से सरेआम टिकट बेचने के आरोपों में पिटाई बीजेपी के आरोपों को और भी मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर गुजरात चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे घमासान तेज होता जा रहा है और आज कुल 93 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी धुआंधार रैलियां करने वाली है और तमाम धुरंधर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री लगातार 3 दिन तक गुजरात में रहे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की और उसके बाद एक के बाद एक तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। कई दिग्गज चुनावी मैदान में दिखेंगे। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होने वाला है और बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। गुजरात का घमासान भीषण रण में तब्दील हो गया है। बीजेपी के दिग्गज आज चुनावी मैदान में एक साथ उतरेंगे। पूरे प्रदेश में आज बीजेपी 93 जनसभा करेगी। राज्य में 7वीं बार सत्ता के लिए दावा कर रही बीजेपी एक दिन में 93 रैलियां कर रही हैं। ये रैलियां उन जगहों पर की जा रही हैं जहां पर दूसरे फेज का चुनाव होना है। 93 विधानसभाओं में रैली कर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। चुनावी रैलियों से अलग बीजेपी ने अपने 93 नेताओं का 93 विधानसभाओं में 3 दिनों का प्रवास कार्यक्रम बनाया है।
इस दौरान एक नेता को एक विधानसभा में 3 दिनों तक रहकर पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करना होगा। इस तरह जमीनी स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच अपनी योजनाएं पहुंचाएंगी और जीत का दावा और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर प्रधानमंत्री मोदी आज युवाओं को तोहफा देने वाले हैं। रोजगार मेले के दूसरे चरण के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी आज युवाओं को रोजगार की सौगात देने जा रहे हैं। रोजगार मेला के दूसरे चरण में आज एक साथ करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्ति कर्मियों को आयोजित किए जाने वाले ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ की भी शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार के भर्ती अभियान का ये दूसरा चरण है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश के 45 स्थानों पर नियुक्त कार्यक्रम को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही मंत्री युवाओं से संवाद करेंगे और पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नियुक्ति पत्र वितरित करते समय उनके साथ जुड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मथुरा से रिश्तों को तार तार करने वाली और हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर एक लड़की की हत्या करके उसको सूटकेस में डालकर हाईवे पर फेंक दिया गया। बाद में पता चला कि जान उसके अपने ही पिता ने ली थी, क्योंकि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। इस मामले में आरोपी माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों मारा? अपनी बेटी को क्यों मारा? दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे और रोजाना की तरह फर्राटा भरती गाड़ियां। तभी वहां कुछ लोगों ने ऐसा देख लिया जिससे उनके होश उड़ गए। बाप बना बेटी का कातिल। लाल रंग के सूटकेस को बेटी की कब्रगाह बना दिया गया। कहा जा रहा है किसी और ने नहीं, बल्कि उसी बेटी के बाप ने, जिसकी गोद में वो पली बढ़ी और बचपन देखा। आन की खातिर ली जान। मथुरा से रिश्तों के कत्ल की ऐसी खूंखार कहानी सामने आई, जिसने लड़कियों की सुरक्षा के दावों और बाप बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया। आपने क्यों मारा? अपनी बेटी को क्यों मारा? आपको दया नहीं, अपनी बेटी को मार दिया। क्यों मारा? क्यों मारा? आरोप है कि दिल्ली की रहने वाली आयुषी को उसके पिता ने ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वजह यह रही कि वो आर्य समाज मंदिर में किसी छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी, जो माँ बाप को मंजूर नहीं था और बिना इनकी जानकारी के की थी। इसको लेके माँ बाप और आयुषी में मतभेद रहा करता था। लड़की को घर धोखे से बुलाया था या वो मायके में रहती थी? नहीं, वो मायके में ही रहती थी। शादी तो इन्होंने कर ली थी, लेकिन ससुराल नहीं जाती थी। कभी कभी वो 2-4 दिन के लिए जाती थी, वो भी बिना बताए चली जाती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को पकड़ लिया है। पुलिस का दावा है आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। ये 17 तारीख को दिन में करीब 2 बजे के आसपास घर में ही अपनी लड़की को, अपने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है इनकी, इसी से ही इन्होंने 2 गोली मारी थी और डेड बॉडी को घर में ही छुपा लिया। पन्नी खरीद के लाए सफ़ेद, जिसमें उसको पैक किया और घर के ही एक सूटकेस में, ट्रॉली बैग में उसको उन्होंने डाला। आयुषी हत्याकांड के लिए मथुरा पुलिस ने दिल्ली, नोएडा से लेकर गुरुग्राम और हाथरस तक तफ्तीश की और लावारिस लाश का खुलासा किया। अब यह केस आईने की तरह साफ हो चुका है, लेकिन बाप के दामन पर बेटी के खून के छींटे कई सवाल छोड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। श्रद्धा के गुनहगार आफ्ताब जैसा ही एक दरिंदा यूपी के आजमगढ़ में भी है, जिसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। उसके बाद 6 टुकड़े करके कुएं में डाल दिया, क्योंकि प्रेमिका की शादी कहीं और हो गई थी। इस बात से वो नाराज था, इसीलिए उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।
और लेके मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके भाग गए। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी आफताब जैसे हत्यारे ने फिर प्यार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शारजाह से आकर एक प्रेमी ने आजमगढ़ में अपनी प्रेमिका आराधना को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शादी किसी और से हो गई थी। वो बोला कि कौन अरे तुहार सहेली बोलावा थी भैरव बाबा जाए खातिर, तो वही के साथे ई आई के नहरी पे फोन कैला है। तब हमार लड़की ऐसे घर से निकल के गई और लेके मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके भाग गए। आरोप है कि प्रिंस ने आराधना की पहले हत्या की और फिर उसके शव के 6 टुकड़े कर दिए। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि इस घिनौने हत्याकांड में सिर्फ प्रिंस ही नहीं बल्कि उसके परिवार के कई लोग शामिल थे। दावा किया जाता है कि आराधना की शादी से प्रिंस नाराज था और प्रिंस ने शारजाह से आकर कत्ल की साजिश रची। घर वालों के साथ मिलकर उसने हत्या को अंजाम दिया। उसने अपने ममेरे भाई की मौजूदगी में गला दबाकर आराधना की हत्या कर दी और फिर आराधना के शव के 6 टुकड़े कर उनको अलग अलग जगह फेंक दिया। प्रिंस की गिरफ्तारी हो गई है, क्या चाहती हैं आप? मतलब अब आगे किस तरीके से, क्योंकि आपको न्याय कैसे मिलेगा? आप क्या हम चाहत है कि जैसे हमार लड़की गई वैसे वो अपन जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई मांग करेंगे आपको कैसे न्याय दें? जो लड़की के मरले हो के का सजा हो, का मांगत? हम वह चाहते जैसे हमार लड़की मरल हो, जैसे कटले पिटले हूँ वैसे इहो चल जाए। दावा है कि जघन्य हत्याकांड में प्रिंस के साथ उसका और उसके मामा का परिवार भी शामिल था। आजमगढ़ पुलिस ने जब कुएं और तालाब से बदबू की शिकायत पर तलाश की तो आराधना के शव के टुकड़े और सिर बरामद हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस ने छापा मारा तो उसने फायरिंग कर दी। ऐसे में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंस को दबोच लिया। कुएं में डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है, जिसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं कुछ पुलिस के द्वारा। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। शिनाख्त कराते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से पूरी की जाएगी। अहरोला थाना पुलिस ने गौरी का पूरा गांव के इस घिनौने हत्याकांड की एक एक कड़ी से कड़ी जोड़कर खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस वालों को और सर्विलांस टीम को इनाम दिया गया। लेकिन अभी तक कई गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।